ये वाकया गिलगित के एक गांव का है जहां एक शख्स कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा था। इस दौरान अचानक इसे किसी कब्र से आवाज आती है, जैसे कोई जिंदा शख्स मदद के लिए पुकार रहा हो। वो आवाज कह रही थी, मुझे निकालो, मैं जिंदा हूँ। इब्तिदाई तौर पर इस शख्स ने इसे महज अपना वहम समझा और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर जब यही आवाज बार बार सुनाई देने लगी तो इसने सोचा कि शायद कुछ गलत नहीं बल्कि यह हकीकत हो सकती है। यकीन करने के बाद वो शख्स फौरन करीबी बस्ती में गया और लोगों को बताने लगा कि कब्रिस्तान में किसी कब्र से आवाज आ रही है और एक शख्स जिंदा होने का दावा कर रहा है। इस पर कुछ लोग उसके साथ कब्र के करीब आए और जैसे ही वो कब्र के करीब पहुंचे उन्हें भी वो आवाज सुनाई दी। सब ने यकीन कर लिया कि वाकई ये आवाज कब्र से आ रही है। अब मसला ये था कि लोग ये जानना चाहते थे कि क्या कब्र खोलना जायज़ है। इस सवाल के जवाब के लिए वो महल्ले की मस्जिद के इमाम साहिब के पास गए और इमाम साहिब से पूछा कि आया ये अमल करना जायज़ है या नहीं। इमाम साहिब ने कहा कि अगर तुम्हें यकीन हो गया है कि वो शख्स जिंदा है तो कब्र खोलना जायज़ होगा। चुनांचे लोगों ने इमाम की बात पर अमल करने का फैसला किया और कब्र खोलने का इरादा किया। वो लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान पहुंचे और कब्र को खोलने लगे। जैसे ही कब्र का तख्ता अलिफ सामने एक औरत बरहना हालत में बैठी हुई थी। इसका कफन बिल्कुल गिल चुका था और उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। औरत ने फौरन कहा, जल्दी से मेरे घर से मेरे कपड़े ले आओ, मैं कपड़े पहनकर बाहर आऊंगी। ये सुनकर लोग जल्दी से इसके घर गए और उसके घर वालों को ये वाकया सुनाया। फिर उसके कपड़े और चादर लेकर आए और कब्र में फेंक दिए। औरत ने वो कपड़े पहने और चादर अपने ऊपर डाली। फिर वो फौरन कब्र से निकली और अपने घर की तरफ दौड़ गई। जब वो घर पहुंची तो अपने कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगा ली। अब कब्रिस्तान से आए हुए लोग उसके घर पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया। वो औरत अंदर से आवाज़ देकर बोली, मैं दरवाज़ा खोल दूंगी, लेकिन वो शख्स अंदर आए जिसकी हिम्मत हो कि मुझे देख सके। फिर कुछ दलेर लोग अंदर जाने के लिए तैयार हुए। उनमें से चंद अफराद अंदर गए और जब उन्होंने इस औरत को देखा तो वो खौफ से लरज़ गए। औरत ने अपना जिस्म छुपाया हुआ था और उसने लोगों को बताया कि इसकी हालत इस कदर खौफनाक हो चुकी है कि इसका चेहरा और जिस्म देखकर कोई भी आदमी तकलीफ में आ सकता है। सबसे पहले इस औरत ने अपने सर की हालत बताई। इसने कहा, जब मैं जिंदा थी मैं नंगे सर बाहर जाया करती थी। इसके नतीजे में जब मैं मरकर कब्र में आई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा और उसके साथ ही मेरी खाल भी अलिफाके ओढ़ ली। अब मेरे सर पर ना कोई बाल हैं और ना खाल। ये सुनकर लोग मजीद डर गए क्योंकि उन्होंने इसके सर की तरफ देखा और पाया कि इसके सर पर एक भी बाल नहीं था, सिर्फ खाली हड्डी थी। इसके बाद इस औरत ने अपने मुंह की हालत दिखाई। जब लोगों ने इसका मुंह देखा तो वो इतना खौफनाक हो चुका था कि इसके मुंह पर ना ऊपर का होंठ था और ना नीचे का। इसकी जगह सिर्फ 32 दांत साफ नजर आ रहे थे। इसकी हालत देखकर लोग और भी ज्यादा खौफजदा हो गए। उन्होंने पूछा, तुम्हारे होंठ कहाँ गए? इस औरत ने जवाब दिया, जब मैं जिंदा थी मैं अपने होंठों पर लिपस्टिक लगाकर नामहरम मर्दों के सामने जाया करती थी। यही मेरी सजा है कि मेरे होंठ काट दिए गए हैं। फिर औरत ने अपने हाथों और पैरों की तरफ इशारा किया और लोगों से कहा, मेरे हाथ और पैरों के नाखून भी गायब हैं। जब लोगों ने इसकी उंगलियां देखी तो मालूम हुआ कि इसके नाखून भी गायब थे। इस औरत ने कहा, जब मैं नाखून पालिश करके बाहर जाया करती थी तो ये मेरे नाखून खींच लिए गए। क्योंकि मैं उन सब बातों को करके घर से बाहर निकला करती थी, इसलिए मेरी कब्र में आने के बाद ये सब सज़ा मुझे मिली। औरत ने मज़ीद कहा कि कब्र में आकर उसके साथ जो सलूक किया गया वो इसकी ज़िंदगी के अमाल का नतीजा था। उसके सर के बाल नोच कर अलिफाके ओढ़ लिए गए, इसके होंठ काट दिए गए और उसके नाखून खींच लिए गए। इसके बाद वो बेहोश हो गई और मुर्दा होकर वापस अपनी लाश की हालत में पहुंच गई। वो मुकम्मल तौर पर लाश बन चुकी थी। फिर उन लोगों ने इसको दोबारा कब्र में दफन कर दिया। इस वाकया से एक बहुत बड़ी इबरत ये मिलती है कि बेपर्दा औरतों को इस इबरतनाक वाकये से सबक हासिल करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में इस्लाह लानी चाहिए। अल्लाह ताला की हिदायत और उसके अज़ाब से बचने के लिए हमें अपनी ज़िंदगियों में तौबा और अल्लाह के रास्ते पर चलना ज़रूरी है।